आपको पता है हमारी जो आंखें हैं ना वो कुछ ही वेवलेंथ में देख पाती है। जैसे हमें पता है मेघ धनुष के 7 रंग है, बस वो जो 7 रंग है ना उसी सीमा में हमारी आंखें देख पाती है। हाँ, उसके जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो अवश्य देख पाएंगे क्योंकि वो बीच में आता है। हमसे भी गहरा काफी लोग देखते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स है, मधुमक्खियां हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, ये लोग कुछ अलग जो वेवलेंथ है उसमें देख पाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक की जो सीमा है वहां तक ही देख पाते हैं। एक लेवल से नीचे के रंग नहीं देख पाते और एक लेवल से ऊपर के रंग नहीं देख पाते। इसका सीधा सा अर्थ है हम सभी रंगों को नहीं देख पाते हैं, केवल 7 रंग, सफेद और काला, टोटल 9 रंगों को देख पाते हैं। वैसे तो सफेद भी कोई रंग नहीं है और काला भी रंग नहीं है। सफेद का अर्थ यह है कि हर एक रंग की एब्सेंस, और काला का अर्थ यह है कि जिसमें हर एक रंग प्रेजेंट है। ये तो रही रंगों की बात। अब आपको लगेगा स्पिरिचुअल पढ़ाते पढ़ाते साइंस कहां से पढ़ाने लग गए। बहुत सिंपल चीज है। यहां पर हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना उसमें भी भगवान ने यही कहा है कि ज्ञान, उसको प्रकाश बोल दिया है। अब यदि हम देखेंगे तो हमें अंधकार सब जगह दिखता है। जैसे कोई कमरा है, वो रात है और उस कमरे में हमने कोई बत्ती नहीं जलाई है या दिया नहीं किया है, तो होगा क्या? उस कमरे में हमें अंधेरा दिखेगा। अब जैसे ही हम किसी दिए को प्रज्वलित कर देते हैं तब क्या होता है? तुरंत उजाला हो जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। एक्चुअली अंधेरा इसलिए लगता है क्योंकि हम उस अंधेरे को देख नहीं पाते हैं। जो चीजें हम नहीं देख पाते वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये सोचते हैं कि अंधेरा है, इसलिए हमें लगता है डर। हमने जब स्पेस देखा है और स्पेस के कुछ फोटोग्राफ्स आते हैं तब हमें अधिकतर जामुनी और काला रंग दिखाई देता है। वो भी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम केवल उन्हीं रंगों को देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर भगवान भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 16 में भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। चलिए सबसे पहले श्लोक नंबर 16 देखते हैं और उसके बाद उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझते हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब यहाँ पर किसके अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाता है? जो स्वयं अपने अज्ञान को हटा देता है। अब हम सभी जानते हैं कि हम सभी जीवों में आत्मा है। चलिए जानते नहीं, कम से कम मानते तो हैं कि हम सब में किसी न किसी आत्मा का वास है। अब हमारी जो अंतरात्मा है वो ज्ञान का स्वरूप है। काफी बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप कंफ्यूज हो और शांति से बैठे हो ना तो तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी प्रकाश का पुंज या ज्योति है जो आपको समझाती है चीज। ठीक है, अब आत्मा है अर्थात ज्ञान है, पर यहां कहा जाता है आत्म अज्ञान जिसका खत्म हो चुका है। अब ये कैसे? सीधी सी बात समझिए, आपके पास एक माचिस की डिब्बी है, ठीक है। अब जैसे ही आप उस तीली को रगड़ते हैं साइड में तो क्या होता है? अग्नि प्रकट हो जाती है। ओके, हमारा मन भी बिल्कुल वैसा है। अब बताइए क्या माचिस की तीली में अग्नि नहीं थी? थी ना। अग्नि है तभी वो दिखेगी। जब आप में ज्ञान होगा तभी तो बाहर दिखेगा। सिंपल वैसा माचिस में अग्नि थी, तीली में अग्नि थी, तभी वो प्रकट हुई और बाहर आई। बिल्कुल हमारी आत्मा का भी ऐसा है। यदि हम अपने आप के साथ थोड़ा बैठें, थोड़ा समझें, अपने भीतर जाने का प्रयास करें, तब हमें हमारा परमात्मा अपने भीतर अवश्य मिल सकता है। क्योंकि हम क्या करेंगे? अपनी आत्मा के ऊपर जो आवरण ढका हुआ है अज्ञान का, उसे हटाने की कोशिश करके वो जो ज्ञान अंदर है ना उसे प्रस्फुरित या बाहर लाने की कोशिश करेंगे। और तभी उसे ही हम चेतना, उसे ही अग्नि, उसे ही प्रकाश और उसे ही आत्मज्ञान जो सूर्य के समान प्रज्वलित है
वो कहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और चीजें समझ आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैंने देखा है कि काफी लोग मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।